मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला मेथड हमारा आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड इन द सैंपल। उन्होंने बोला है कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्स में से, जो आइटम को एज ए सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं, उस ईच एंड एवरी आइटम्स को सिलेक्ट होने के इक्वली चांस वहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए दिया जाता है। उसको हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर इज एन इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जहाँ पर एवरी आइटम को सिलेक्ट होने की एज ए सैंपल यूनिवर्स में से इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे मेथड को हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। विच ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द यूनिवर्स वुड बी गेट सेलेक्टेड इन द सैंपल इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने बोला है कि जो वेरियस आइटम होती है यूनिवर्स की, वो क्या होती है, उनको एज ए सैंपल सेलेक्ट किया जा सके, तो ये इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल से बाहर है। इस मेथड के अकॉर्डिंग दिस सिलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू द चांस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक आइटम के सिलेक्ट होने का जो पॉसिबिलिटी है, वो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, चांस फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। कि क्योंकि जो भी सैंपल के रूप में हम कोई भी आइटम यूनिवर्स में से, मान लो टोटल यूनिवर्स आइटम है मान लो 20, हमने उनमें से कोई 5 आइटम्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट करना है, तो 20 की 20 को इक्वल चांस है एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पर हर एक यूनिवर्स आइटम को एज ए सैंपल सेलेक्ट होने की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है जी। और हम कहते हैं दिस मेथड इज यूज पर्टिकुलर when various items of the universe are homogeneous and identically to each other। जब ये जो मेथड है वो वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर जो यूनिवर्स की वैल्यू होती है वो सभी आइटम्स की क्या है, होमोजीनियस है, लगभग सेम है, उनकी करेक्टरिस्टिक सेम है। दिस मेथड इज इम्पार्शल एंड इकोनॉमिकली। ये जो मेथड होता है वो पक्षपात रहित होता है, मतलब बिना किसी बायसनेस के होता है, क्योंकि सबको इक्वल चांस है, तो बायसनेस की तो यहाँ पे बात नहीं आती सिलेक्शन के। और इकोनॉमिकली पड़ता है, जब भी हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे तो इकोनॉमिकली तो हमें वो पड़ेगा। रैंडम सैम्पल में बी डन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। तो हम इनको डिफरेंट वे से रैंडम सैम्पलिंग मेथड को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जैसे लॉटरी मेथड। इन दिस मेथड पेपर सेल्फ आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे आइटम होती है, मतलब यूनिवर्स की जो आइटम है, मान लो उन सब का, मान लो आपको क्या करना है, शुगर मिल पे स्टडी करनी है, और आपने देखा आपने हरियाणा में कितनी शुगर मिल है इस पर स्टडी करनी है। मान लो आपने ये पाया कि हरियाणा के अंदर 20 शुगर मिल है। ठीक है जी। तो 20 शुगर मिल क्या है, वो आपकी टोटल आइटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर। तो 20 की 20 आइटम्स को, हर एक शुगर मिल को आप अलग नेम से एक पर्ची बना देते हैं, और उन पर्ची को एक बॉक्स के अंदर आप क्या करते हैं, सफल कर देते हैं, तो उनको मिक्सअप कर देते हैं। और जब आप इनमें से जो बॉक्स में से जो जो पर्ची एज ए सैंपल आप उठाते हैं, उन सबको क्या होता है, इक्वली चांस होते हैं वहाँ से निकलने की, और जो जो पर्ची निकल के आती है उसको एज ए सैंपल आप यूनिवर्स का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं लॉटरी मेथड। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। कुछ ऐसे हमारे क्या है, स्टैटिस्टिशियन है, मतलब जो डाटा स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने कुछ टेबल को प्रिपेयर किया है कि रैंडम नंबर्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ टेबल्स को फ्रेम किया है, और टेबल के अंदर कुछ नंबर्स को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने फ्रेम किया है कुछ टेबल्स, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो। जैसे इन्होंने जो टेबल दी है वो हमें दी है टिप्पट टेबल्स, जो मोस्ट ही वाइडली यूज़ होती है, जहाँ पर उन्होंने जो फिगर दी है वो 41,600 है, और इनमें से उन्होंने कितने नंबर्स को सिलेक्ट किया है, 10,400 को। तो ऐसे हर एक 4 यूनिट्स में से उन्होंने क्या किया है, एक यूनिट को सिलेक्ट किया है। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंट ऐसे हमारे जो होते हैं डाटा स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिशियन होते हैं, जिन्होंने डिफरेंट टेबल्स को
हमें दिया है, फ्रेम किया है, जिसकी हेल्प से भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टेबल को यूज़ करने से पहले हमें अपने डाटा को अरेंज करना पड़ेगा और फिर हमें जितने भी आइटम हमें रिक्वायर्ड है उन सभी को अकॉर्डिंग टू जितना सैंपल हमें नीडेड है उतना हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल में से। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो आप कह सकते हो कि रैंडम मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, वो एक ऐसा सैम्पल मेथड होता है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में से आप जो भी सैंपल यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो हर एक यूनिट को इक्वली चांस दिया जाता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। तो ऐसे सैंपल मेथड को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, जो ये यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का, वो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, क्योंकि ये चांस पे डिपेंड करता है। टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है या यूनिवर्स की जो टोटल आइटम है उनमें से कौन से आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है उसके वहाँ पर निकलने की। ठीक है जी। तो टू टाइप से हम कर सकते हैं, एक तो हम लॉटरी मेथड से, एक तो हम पर्ची डालकर डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितना टोटल नंबर है उन सबकी हमने पर्ची बना ली और उनमें से जितना हमने सैंपल लेना उतनी पर्ची हमने ड्रॉ कर ली और जो जो पर्चियों में नेम आए उनको एज ए सैंपल हमने मेंशन कर दिया। तो एक तो ये लॉटरी मेथड है। सेकंड आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारी टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स की टेबल्स को प्रिपेयर कर रखा है और उन्होंने इस टेबल को ऐसे फ्रेम किया है जिनको एज ए रेफरेंस यूज करके हम भी डाटा को क्या कर सकते हैं, एज ए सैंपल इस टेबल की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स हमें डाटा सैंपल्स के लिए रिक्वायर्ड रहता है, नीड रहती है, उसको हम इस टेबल की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम टेबल की हेल्प से डाटा सेलेक्ट करते हैं और पर्ची डालकर डाटा सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे मेथड दोनों ही रैंडम सैम्पलिंग मेथड में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मेथड्स में क्या है, हर एक यूनिट को एज ए सैंपल सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर है। इस मेथड्स के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले मेरिट्स हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड ऑन द मेरिट ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले, दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके पर्सनल बायस से ये मेथड क्या है, फ्री है, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी जो आइटम है ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड इन द सैंपल, क्योंकि उनको इक्वली चांस है कि वो सैंपल के तौर पर सिलेक्ट हो जाए। सेकंड, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। थर्ड इसकी मेरिट है, द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल। फोर्थ है, ये सैंपल जो क्या है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ये 4 मेरिट्स है इस मेथड की। सबसे पहले तो कहते हैं कि जो ये मेथड है वो पर्सनल बायसनेस से क्या है, फ्री है, और ईच और एवरी यूनिट को क्या है, इक्वली चांस दिया जाता है सिलेक्ट होने का। थर्ड उन्होंने कहा है कि जो सैंपल रिप्रेजेंट होता है वो जो यूनिवर्स है उसको फेयरली रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बिल्कुल रियल उसको रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ उन्होंने कहा है कि जो ये मेथड है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसकी डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स में उन्होंने बोला है कि दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। एक तो इन्होंने कहा है कि जो ये मेथड है, जो सैंपल है, मतलब अगर वो हमने शॉर्ट सैंपल अगर हमने यूज़ कर लिया, कई बार ऐसे होता है कि हम क्या ले लेते हैं, अगर सैंपल साइज़ हमने स्मॉल ले लिया तो ये कभी भी जो सैंपल साइज़ अगर हमने स्मॉल ले लिया तो कभी भी यूनिवर्स को वो प्रोपोर्शनेट मतलब बहुत ही अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करने की गारंटी वो उसको नहीं लेता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इसका एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो यूनिवर्सल की जो आइटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनको प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट करेगा, ये उसकी गारंटी नहीं देता। तो फर्स्ट डिमेरिट ये है। सेकंड डिमेरिट है, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पोर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। तो उन्होंने बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको हमें सैंपल में इंक्लूड करना ही करना होता है, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग मेथड में उन सर्टेन इन्फॉर्मेशन को कोई भी वेटेज नहीं दी जाती।
तो उनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये चांस पे डिपेंड करता है इस मेथड के अकॉर्डिंग वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला कि यूनिवर्स को रिलायबल, जो यूनिवर्स है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रिलायबल बनाने के लिए कुछ आइटम ऐसी है जो सैम्पलिंग में होनी चाहिए। लेकिन ये मेथड कहता है कि होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है अगर वो सिलेक्ट हुई तो ही वो होगी, अदरवाइज चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट आइटम हो, अगर बोला गया है कि सैंपल में ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर सैंपल सेलेक्ट करते टाइम वो उनकी पॉसिबिलिटी या उनके चांस नहीं आया सिलेक्ट होने का, तो वो स्किप हो सकती हैं। तो ये भी इसके क्या